अगर आप अपने पैसे को ठीक से मैनेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि एक समय ऐसा आए जब आप पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो जाए, आपके पास कमाल की एक पैसिव इनकम आ जाए, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पर्सनल फाइनेंस के 7 प्रिंसिपल, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पैसिव इनकम फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे तेजी से आगे बढ़ेंगे। सबसे जरूरी चीज है, आपको पैसिव इनकम बाद में आएगी। आपको सबसे पहले सिक्योर करनी है कमाल की एक एक्टिव इनकम। आपको अपने लिए खड़ा करना है एक कमाल का प्राइमरी इनकम सोर्स। प्राइमरी इनकम सोर्स क्या होता है? जहां आप जॉब करते हैं वो है सैलरी, आप एक सीए या फिर एक वकील है, और वहां जो आपकी एक प्रोफेशनल फीस होती है वो है आपका प्राइमरी इनकम सोर्स। और अगर आप फाइनेंस फील्ड में हैं और इंश्योरेंस बेस्ड है और वहां से जो आप हर महीने कमीशन लेते हैं वो है आपका प्राइमरी इनकम सोर्स। अगर आपके पास एक सॉलिड प्राइमरी इनकम का सोर्स नहीं है तो आपको इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम सब भूल जाना चाहिए और अपने लिए एक स्टेबल प्राइमरी इनकम सोर्स खड़ा करना चाहिए। अगर आपकी जॉब अच्छी है, आपका बिजनेस, आपका करियर सही रफ्तार से चल रहा है, तो आपको अपने प्रोफेशन में और सीखना चाहिए। तो जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उसमें हमेशा आप टॉप पे रहने चाहिए। तो इन दो चीजों को गहराई से समझ लीजिए। नंबर 1, आपको अपने लिए एक प्राइमरी इनकम का सोर्स सिक्योर करना है। नंबर 2, जो भी काम आप करते हैं उस काम में आपको लगातार प्रोग्रेस करनी है। नंबर 3 है, आपको अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेव जरूर करना चाहिए। आपकी इनकम कम हो तब भी और आपकी इनकम ज्यादा हो तब भी सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्टीमेटली जो आपको सिक्योरिटी मिलती है ना, वो आपके बैंक में कितना बैलेंस रखा है उससे मिलती है। इसलिए सेविंग को अपनी आदत बना लीजिए और जैसे जैसे आपकी इनकम का अमाउंट बढ़ता रहे वैसे वैसे आपकी सेविंग का परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए। अगर आपको अपना इमरजेंसी फंड रखना है तो उसका आसान सा तरीका है एफडी। जब भी कोई इमरजेंसी आए तो आप एफडी से अपना पैसा तुरंत निकाल सकते हैं। नंबर 4 है, आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके पीछे जो लोग आप पे डिपेंडेंट है उनको एक लम सम अमाउंट मिलेगा। ये वो वाला टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसमें अगर आप जिंदा रहते हैं तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, आप काम करते रहिए। लेकिन अगर आपको कुछ हुआ तो आपके पीछे जो लोग आप पे आश्रित है उनको एक लम सम अमाउंट मिलेगा। जितना आपको मैक्सिमम मिल सकता है उतने का टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए। आपकी जितनी भी एनुअल इनकम है उसका 15 से 20 गुना आपको टर्म प्लान में इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है। नंबर 5 पे मेडिक्लेम पॉलिसी। आपके पास अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए। नंबर 6 है, आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है? आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चुनिए इन्वेस्टमेंट के लिए जिसमें आपकी सबसे ज्यादा नॉलेज है। रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, आप जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ आपकी नॉलेज है। नंबर 7 है, आपके पास इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। आपने पहले एक इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया, उसमें आपने सीखा, नॉलेज गेन की। अब आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी पर्टिकुलर कैटेगरी में पड़ी है। अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको किसी और चीज के बारे में सीखना चाहिए और अपने रिस्क को कवर करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट का दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऐड करना चाहिए। आपके पास वन क्लास ऑफ एसिड नहीं होना चाहिए, आपके पास पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने आपको बताए 7 स्टेप। एक एक करके इन स्टेप को फॉलो करते जाइए और फाइनेंशियली फ्री हो जाइए।